हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी के टारगेट्स कंप्लीट हो रहे होंगे, सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। लाइफ में परेशानियां बहुत तरीके की आती रहती हैं, लेकिन मेन ये है कि हमें हमारा टारगेट याद रखना है। हमें हमारा जो टारगेट है उससे ना ही तो हटना है, ना ही उसको छोड़ना है। परेशानियां आती रहेंगी, आती रहती हैं, उनको हमें रिजॉल्व करके, तो सॉल्व करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे कमेंट्स आए कि हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मैनेज नहीं हो पाती हैं, स्टडी के लिए टाइम नहीं निकलता, हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। उससे आप, अगर हस्बैंड सपोर्टिव ही है और हस्बैंड बाहर काम करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं लेकिन बाहर काम करते हैं, तो जब वो बाहर काम करते हैं तो वो कितना ही सपोर्ट कर लेंगे। जब वो 2-2 महीने आते ही नहीं है, 2 महीने 2.5 महीने नहीं आते हैं, तो सपोर्ट कैसा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो सपोर्ट करने के लिए घर में होंगे तो फाइनेंशियल से सपोर्ट नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, तो चीज तो एक ही है ना। बाकी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं और हमें हमारी स्टडी को, ये हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहना होता है। अब जैसे मैं मेरी लाइफ का बताती हूँ कि मेरे बेटे की बुक्स नहीं आ पाई थी, तो मैं बुक्स के लिए परसों गई थी बुक्स लेने उनकी, 2 दिन पहले। तो वहां बुक डिपो बंद निकला, और जो बुक डिपो में जहां से बुक्स लेने गई थी वो बुक डिपो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। गई तो वो बंद निकला, लौट कर आई। वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना आना, इसमें 1.5 से 2 घंटे मेरे स्टडी के बर्बाद हुए। स्टडी का टाइम गया। उसके बाद इतने दिन से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, पैरों में पेन शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट डे फिर गई कि वे किताबें तो लानी है, बच्चे के एग्जाम होने वाले हैं, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो होने वाले हैं, तो बुक्स भी जरूरी हैं। तो फिर नेक्स्ट डे गई, बुक्स लेकर आई। वापस आने के बाद बुक्स जब टीचर को दिखाई तो मैम ने बोल दिया कि ये बुक्स गलत हैं, ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे फिर 2 घंटे गए, वो भी स्टडी के गए। पैरों में पेन जैसे जैसे दवा खा के ठीक हुआ था, वो 2 दिन से लगातार जाके फिर वापस होने लगा। फिर एक दिन नेक्स्ट डे फिर जाना पड़ा क्योंकि बुक्स चेंज करनी है। फिर 2 घंटे वेस्ट होंगे, फिर स्टडी के 2 घंटे जाएंगे। अगर इन सब चीजों को लेकर मैं सोचती रहूं कि मेरे आज 2 घंटे गए, कल भी 2 घंटे गए, मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर मैं उनको छोड़ दूं, मैंने उनको छोड़ा नहीं, नाइट में एक्स्ट्रा टाइम में कंप्लीट किए, अपनी नींद का और थोड़ा टाइम कम किया, या थोड़ा जैसे एडजस्ट करके मैंने उनको कंप्लीट करने की कोशिश की, उनको कंप्लीट किया। थोड़े से PYQ वो जो लगाती हूँ वो छोड़ दिए थे, लेकिन जो अपना टू डू लिस्ट बनाया था उसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन उस चीज के बारे में सोच के कि मेरे 2 घंटे वेस्ट हो गए, मेरी स्टडी के 2 घंटे कम हो गए, सोचते बैठना, ये तो ऐसे हर चीज सोचते रहे तो हालात कभी भी हमारे फेवर में नहीं होंगे। हर चीज हमारे मन के हिसाब से कभी नहीं होगी कि हम सोचे सब कुछ मैनेज हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर हम स्टडी करेंगे, फिर हम अपने टारगेट के लिए चलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, बस ये है कि हमें दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम देखकर छोटी लगती है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम किसी की लाइफ में हो ना, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में कम होती है, किसी की लाइफ में ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है हेल्थ इश्यूज। अगर हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारी हेल्थ प्रॉपर है, हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बाकी सारे कामों का मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, और ये तो आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं लगातार तो आपको पता ही है कि कितने दिन से मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं अपनी स्टडी को छोड़ दिया हो। हाँ, प्रॉपर उतनी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एकदम से उसको जीरो नहीं किया है। तो मेन यही है कि हालात एक दिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें यह है कि अपनी स्टडी को जीरो नहीं करना है, किसी भी तरह से उसको कंटिन्यू करना है, जितनी कर सकते हैं। अगर हम 8 से 10 घंटे कर रहे हैं तो कुछ कम हो जाएगी, 6 घंटे हो जाएगी, 4 घंटे हो जाएगी, लेकिन होगी तो